एक आदमी जो 10 साल से भी ज्यादा समय तक एक सुनसान द्वीप पर रह रहा था, अचानक एक बेहद खूबसूरत महिला को देखता है। वो उसका पीछा करते हुए पूरे समुद्र तट तक जाता है। फिर वो महिला एक जगह रुकती है, अपना हाथ उठाकर दूर समुद्र की ओर इशारा करती है। आदमी उस दिशा में देखता है, लेकिन जब वापस महिला की ओर मुड़ता है तो देखता है कि वो एक कंकाल बन चुकी है। यह देखकर वो घबरा जाता है। तभी फ्राइडे की नींद खुल जाती है। उसे महसूस होता है कि ये सपना कोई संकेत या अपशकुन है, इसलिए वो तुरंत रॉबिन्सन के पास जाकर अपना सपना सुनाता है। जैसे ही रॉबिन्सन सुनता है कि सपने में एक औरत दिखाई दी थी, वो भी तुरंत उठ बैठता है। आधी रात को दोनों मशाले लेकर समुद्र तट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान या मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिलता। निराश होकर रॉबिन्सन वापस लौट जाता है। उसे लगता है कि फ्राइडे किसी औरत को देखने की चाह में पागल हो गया है। लेकिन अगले ही दिन कुछ अजीब होता है। जब फ्राइडे पानी भरने जाता है तो वो देखता है कि पहाड़ से अचानक पानी निकलने लगा है, जबकि वो स्रोत कई सालों से सूखा पड़ा था। इसके बाद दोनों उस पानी के स्रोत की जांच करने जाते हैं। जैसे ही रॉबिन्सन उस जगह को छूता है, उसका हाथ रहस्यमय तरीके से फंस जाता है। बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ाने के बाद वो देखता है कि उसकी शादी की अंगूठी गायब हो चुकी है। उसी समय पानी का बहाव भी बंद हो जाता है। ये जानने के लिए कि अंदर क्या है, दोनों बारूद लेकर चट्टानों का रास्ता उड़ाने की तैयारी करते हैं। लेकिन बारूद में आग लगाने के बाद उन्हें याद आता है कि वे सुरक्षित दूरी पर जाना ही भूल गए थे। तभी एक जोरदार धमाका होता है, चट्टान टूट जाती है, तेज पानी बाहर निकलता है और उसके साथ एक रहस्यमयी बक्सा भी बाहर आ गिरता है। फ्राइडे उस बक्से को देखते ही अशुभ महसूस करता है, लेकिन रॉबिन्सन उसकी बात अनसुनी कर देता है। वो सोचता है कि गुफा के अंदर शायद कोई कीमती चीज मिल जाए। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाकर पानी की एक घूंट पीता है, उसे पता चलता है कि पानी अचानक पाउडर जैसा बन गया है। वो हैरान रह जाता है। उधर फ्राइडे चट्टानों पर बने अजीब निशानों को ध्यान से देखने लगता है। रॉबिन्सन भी उसके साथ उन्हें देखने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वे उन निशानों का मतलब समझ पाते, पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगती है। दोनों तुरंत बाहर भाग जाते हैं। अब दोनों की उत्सुकता उस रहस्यमयी बक्से को लेकर और बढ़ जाती है। ध्यान से देखने पर रॉबिन्सन पाता है कि बक्सा किसी तरह के तेल या मोम से पूरी तरह सील किया गया है। वो उसे हटाता है और अंदर से एक अजीब सी चाबी निकलती है। वो चाबी बक्से में बिल्कुल फिट बैठती है, लेकिन बक्से में कुल 6 ताले थे, यानी अगर गलत ताले में चाबी लगाई गई तो बक्सा शायद कभी नहीं खुलेगा। तभी फ्राइडे को अचानक कुछ याद आता है। उसे गुफा की दीवारों पर बने अलग अलग निशान याद आते हैं। वो अंदाजा लगाता है कि शायद वही निशान बक्सा खोलने का सही क्रम बताते हैं। रॉबिन्सन हैरान होकर पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला। फ्राइडे मुस्कुराकर कहता है कि ये उसके आदिवासी ज्ञान की देन है। जैसा फ्राइडे ने सोचा था वैसा ही होता है। सही क्रम में चाबी लगाने पर बक्सा खुल जाता है, लेकिन उसमें कोई खजाना नहीं होता। अंदर सिर्फ एक महिला का पुराना और लगभग सड़ चुका कंकाल मिलता है। फ्राइडे उसे देखते ही पहचान जाता है। यही वही महिला थी जिसे उसने अपने सपने में देखा था। ये जानने के लिए कि उस महिला की आत्मा उससे क्या चाहती थी, दोनों फिर से गुफा में जाते हैं। दीवारों पर बने चित्रों का ध्यान से अध्ययन करने पर फ्राइडे को पता चलता है कि वे जल देवता की एक प्राचीन कथा बताते हैं। सपने में दिखाई देने वाली महिला दरअसल जल देवता को चढ़ाई गई एक बलि थी, और उसने समुद्र की ओर इसलिए इशारा किया था ताकि फ्राइडे उसके शरीर के बाकी हिस्सों को इकट्ठा करके समुद्र में प्रवाहित कर दे, जिससे उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल सके।